इस वक्त हम मौजूद है शायद मुकाम गेटवे के, जिसे हम टंगमर कहते हैं। यहाँ पर जो चूँकि रमज़ान का पहला दिन, तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी तादाद में जो साया है बाहर से जो आ रहे हैं वो शायद मुकाम गुलमर्ग की ओर रुख कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर साया ने बातचीत की, तो उन्होंने खुशी का इजहार किया। तो उन्होंने पूरे देशवासियों के लिए ये मैसेज दी कि वादी कश्मीर में जो है ज़िंदगी में एक बार आना चाहिए। कश्मीर की टूर पे है हम, और 3 दिन से कश्मीर में घूम रहे हैं, वादियों में, घाटी में बहुत ही अच्छा माहौल है। और रमज़ान के मास के भी इतना ट्रैफिक है, लेकिन आज गुलमर्ग आए हैं, बहुत अच्छे से हमने बर्फ की मजा ली है, सारे यात्रियों ने खूब मजा किया है। और हम मैसेज देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोग भी आइए और ये हेवन ऑफ द अर्थ कश्मीर की वादियों का मजा लीजिए। घूमने के लिए सभी अच्छा लगा, सारा माहौल भी अच्छा लगा। नहीं लगा देशवासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, बढ़िया है, कश्मीर में आने के बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, भाईचारा भी अच्छा है। हमें तो सुना था, पर खुद आके जो महसूस किया कि बहुत बढ़िया है। गुलमर्ग में घूमने की बहुत अच्छा लगता है। हम मोड़ासा से निकले हैं, 8 दिन पूरा घूम रहे हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बर्फ में घूमा, बर्फ में मजा मानी, सब अच्छा लगता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी देशवासियों के लिए जो आना चाहते हैं? देशवासियों को कहते हैं कि सब घूमने आने, कोई यहाँ बीक जैसा लगता, डर नहीं लगता है। सब घूमना, सब अच्छा भाईचारा रहता है, सब शांति से रहते। गुलमर्ग में बहुत अच्छा है, बर्फ ने अंदर देखा तो बहुत मजा आती है, फोटो खींचा और बहुत मजा आई। तो यहाँ के लोग कैसे लगे, यहाँ के वातावरण के बारे में? यहाँ से वातावरण तो बहुत अच्छा लगा, एकदम स्वच्छ वातावरण है। यहाँ से लोग पण एकदम मिलाकर में देखा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीक नहीं है, कोई बहुत अच्छा लगा। हम देशवासियों को मैसेज देना चाहिए तो एक बार तो कश्मीर देखना है और गुलमर्ग के ऐसे पहाड़ों देखने हैं, तो सब दर्शन हो जाएगा आप लोग को। यहाँ के वातावरण के साथ यहाँ के हालात के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, ताकि यहाँ जो सयाहत पर निर्भर लोग हैं, कहीं ना कहीं जो है उनके रोज़गार में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिले। उम्मीद करेंगे कि वादी कश्मीर ज़्यादा से ज़्यादा साया आएंगे, ताकि यहाँ के बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार के वसाइल फराहम हो जाए। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़, गुलमर्ग, कश्मीर। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज मुसलमानों का सबसे बड़ा दिन है। माह रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो गया, हम मार्केट में आ गए। वजह यही है कि मार्केट में उतनी भीड़ नहीं मिल रही है देखने को, क्योंकि एक तो मार्केट में जो पिछले साल की रेट थी, इस साल बहुत महंगाई है। पिछले महीने हमने खजूर लिए पिछले साल, इस साल उससे डबल रेट में मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी हमने शॉपिंग की, जो भी लेना था घर के लिए लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सब सही है। हमारा ये मुसलमानों का महीना है, घर के लिए जो भी लेना होता है हम लेते हैं। अभी हम पुलवामा बाज़ार में हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टाइम पे रमज़ान का पहला दिन है आज, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोगों की चहल पहल उस तरीके से नहीं देखने को मिल रही है जिस तरीके से चहल पहल होती थी। लेकिन इसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि आज वर्किंग डे नहीं है, आज संडे भी है। उस हवाले से भी हो सकता है कि लोग घरों से ना निकले हों, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों ने हमसे बात की तो उन्होंने बताया कि जो पिछले दाम यहाँ पे खजूर के थे, इस साल वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कितने सारे स्टॉल्स लगे हैं, जैसे कि यहाँ पे रोटी वाला लगा है या फ्रूट वाला लगा है, उसी हवाले से बाकी चीज़ें भी लगी है। तो आपको बताना चाहेंगे कि रमज़ान का पहला महीना मुबारक का महीना होता है, और इसी हवाले से आज रमज़ान का पहला दिन है, और उसी हवाले से आज नवरात्रा भी चल रही है। तो हर कोई चीज़, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर कोई इस टाइम पे खरीद फरोख्त के लिए बाजार निकलता है। मुज़म्मिल, JK24/7 पुलवामा। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज डल के 2 विलेज का जो दौरा किया है, जिनका नाम जो टिंडा मोहल्ला और काचरी मोहल्ला है, वहाँ का दौरा किया, और उसके साथ अपनी टीम भी थी। और उनका ये कहना है कि जो LG गवर्नमेंट है, उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो टूरिज़्म सेक्टर को जो है बूस्ट करना है। तो इसी हवाले से उन्होंने जो है आज इन 2 विलेज का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने प्लांटेशन ड्राइव का मुहिम जो है उनका आगाज़ भी किया। और उनका कहना था कि जो टूरिज़्म है वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और इसी के भी जिस तरह से स्प्रिंग फेस्टिवल चल रहा है या बाकी टूरिज़्म की एक्टिविटी चल रही है, तो हमने भी अपना शेयर जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है, और हमारी प्रायोरिटी भी रहेगी टूरिज़्म सेक्टर को इसको बूस्ट किया जाए। खासकर ये जो 2 विलेज है, टिंडा मोहल्ला और काचरी मोहल्ला, जो कि दोनों जो है डल में वाक़ है, यहाँ
के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जो है बूस्ट कर सके और टूरिज़्म सेक्टर यहाँ पे भी टूरिज़्म के कुछ एक्टिविटीज़ हो, जैसे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिले और वो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना अच्छा खासा गुजारा कर सके। जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है टूरिज़्म सेक्टर को बूस्ट किया जा रहा है, तो इस हवाले से हमने भी सोचा कि हम भी अपना शेयर इसमें पार्टिसिपेट करें और हम भी यहाँ पे एक प्लांटेशन ड्राइव जो इन 2 मोहल्लों में लगाएं ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और जो यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको रोज़गार मिल सके। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर कश्मीर। सियासी हलचल पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। खास करके हम चनाब खिते की बात करें, चनाब खिते के अंदर भी सियासी हलचल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अलग अलग पार्टीज़ यहाँ पे कन्वेंशन कर रही है। डोडा के अंदर अगर हम बात करें और युवा काफ़ी ज़्यादा उनके साथ जुड़ रहे हैं और बहुत सारे लीडर जो हैं अलग अलग पार्टीज़ को, नई पार्टीज़ को ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हैं इश्तियाक वानी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं और काफ़ी अच्छा नाम इनका है। सर, आपका वेलकम है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सियासी हलचल काफ़ी ज़्यादा, खास करके चनाब खिते की हम बात करें, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कन्वेंशन हो रहे हैं, नई पार्टीज़ यहाँ पे आ रही हैं, बहुत सारे युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं। इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? पहले आपका खैर मकदम वसीम जी। आपने कहा सियासी हलचल हो रही है, सियासी हलचल तो होनी चाहिए, बड़ी अच्छी बात होती है क्योंकि लोग खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। दूसरा, आपने कहा कि बहुत सारे नए युवा आकर नई पार्टियों में, मैंने पहले भी एक पत्रकार को ये इंटरव्यू दिया, सबों को छूट होती है और इस मुल्क की तो खूबसूरती और पहचान ही यही है कि यहाँ अपनी बात सब रख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप आ रहे हैं, आप लोगों का मालूम है कि हमने कहाँ जाना है और कौन से पेड़ के नीचे हमने यहाँ रहना है। तो हम डोडा की अगर बात करें, कितना बड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी को अगली किसी पार्टी के साथ होगा? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, किसी को आप मार्केट में देख रहे हैं? सभी अपने अपने बिलों में छुपे हुए हैं, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। यहाँ अगर आप देख रहे हैं कोई भी कार्यक्रम होता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही वाकई में ज़मीन पर भी है और लोगों के बीच में भी है। हम देख रहे थे हाल ही में आम आदमी पार्टी को बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया, खास करके युवा उनके साथ जुड़ी काफ़ी ज़्यादा, और अलग अलग पार्टीज यहाँ पे आ रही हैं, उनके साथ खास करके युवा जुड़ रहे हैं। अच्छी बात है, संवैधानिक अधिकार है उनको भी, वो आकर अपनी बात रख सकते हैं। बाकी जब चुनावी माहौल होगा तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे खिते चुनाव से लेकर और कश्मीर तक हमारा जो 50 पार का नारा है, आप इस बात को संभाल कर रखेंगे तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और युवाओं को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी ही हमारा एक विकल्प है। वानी साहब, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोगों को भरोसा दिया गया था, जो वादे किए गए थे, क्या अभी तक वो वादे सारे पूरे हुए हैं? देखिए, आप देख रहे हैं मार्केट में वादे भी पूरे हो रहे हैं और जो डेवलपमेंट के काम लगे हुए हैं, किस अंदाज से, किस रफ्तार से काम हो रहे हैं और जो वादे पूरे किए जा रहे हैं, वो आप इनके वो छोड़े हुए काम थे उनको हम पूरा कर रहे हैं, तो वो हमारा फर्ज बनता है। भारतीय जनता पार्टी किनके छोड़े हुए काम थे? ये जो माजी में काफ़ी देर तक इख्तिदार में रहे थे, जिन्होंने लोगों को ठगा था और उसके अलावा उनका कोई काम था नहीं, तो लोगों ने जब वो चीज़ जब देखी कि इन्होंने कुछ किया नहीं है, तो आपने देखा 2014 में जिस जमात को बोलते थे 2 सीटें लेंगे, इनका 2 डिस्ट्रिक्टों पर प्रभाव है, तो फिर जब इनकी जड़ सफाई हो गई तो अभी तिल मिलाए हुए हैं। वानी साहब, भारतीय जनता पार्टी को लेकर खास करके डोडा की हम बात करें, अलग अलग स्टेटमेंट भी सामने आ रहे हैं। अब मुझे मालूम है आप कहाँ जा रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा, अभी और कहूँगा आपको, अपनी भाषाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। जिन लोगों ने आपको माजी में वोट दिए थे, इख्तिदार में पहुँचाया था, आज आप उनको जानवर और कुत्ते के साथ आप उनका वो कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, बुरा लगा होगा, उन लोगों को भी बुरा लगा। हमने वहाँ जाकर क्या कहा था, हायर सेकेंडरी देंगे आपको, बच्चियों को दूर जाना पड़ता है, और आपने वहाँ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कि, और मुझ पर भी एक डायरेक्ट वो नाम लेकर नहीं, इनडायरेक्ट तो वो बोल ही रहे थे कि उनको 2-2 टकों में लस्सा वानी वल्दे असद वानी वल्दे इब्राहिम वानी वल्दे कद्दा वानी नहीं बिकेगा। कहीं अपने इतिहास को, मैंने उनसे भी कहा और आपके माध्यम से भी बोल रहा हूँ कि अपने बुजुर्गों से कहीं इतिहास का पता कराओ कि किस पेड़ का फल है और किसके बारे में क्या बात करनी है, वो सोच समझकर डिलीवर करनी चाहिए। और जो उनके बुजुर्गों का एक बना हुआ नाम है, वो उसको अगर बना नहीं पा रहे हैं तो कम से कम उसकी पहरेदारी करो। और जो भाषाएं इस्तेमाल कर रहे हो, 2 टके पटे डाल के, वो कहीं क्रोधित हर आदमी होता है, और हमें भी कहीं मजबूर न करें कि फिर बहुत कुछ सामने आता है
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इस समय वहां बैठे हुए हैं। बड़े बड़े लोग अंदर जाते हैं, राजनीति तो भूल ही जाएगी। पहले पुराने किस्सों को नहीं सुधार पाओगे। हम 2% लेकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। मैं पिछले 25 साल से सेवा करने का मुझे मौका मिला है और मुझे वहां इज्जत मिली। क्या तकलीफ हो गई कि हम उस एरिया में गए और वहां के इज्जतदार लोग हमारे पास आए और आपने उनको कुत्ते के साथ तशबीह दे दी। कौन सी लैंग्वेज है ये? और फिर बड़ी धार्मिक बातें भी उसमें चला रहे थे। अपनी भाषाओं पर कंट्रोल करो, नहीं तो गाड़ी से घड़ियाल हो जाएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप अलग अलग इलाकों में जाके आप उनका लोगों का हालचाल खास करके पूछ रहे हैं। हम देख रहे हैं आज भी लोगों को बेसिक चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है। खास करके अगर हम बात करें PMAY को लेके, बहुत सारे लोगों को अभी तक वो केस नहीं मिला है। इस हवाले से और लोगों से जब आप बातचीत करते हैं, क्या ज़्यादा दिक्कत लोगों में आ रही है? नहीं भाईजान, मैं काफ़ी सारे एरियाज़ में गया और हमें ड्यूटी लगाई है संगठन की तरफ से कि जो वहाँ न किए गए काम हैं उनकी आप जानकारी ले लीजिए। पहले एक पंचायत में कभी कभार वो भी 100 एप्लीकेशनें MLA से ले के फिर एक घर बनता था। आज हमें बोलते हैं ना कि वो काला धन कहाँ गया, वो काला धन इन्हीं से निकाला जा रहा है, इन्हीं से। वो एक शेर भी है ना, थी इजाजत तुम्हें बागबानो, तुम चूसते थे खून इन गुलों का, अब जाग चुके हैं अहले चमन, तुम्हें कतरा कतरा उगलना पड़ेगा। यानी छोड़ने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं ऊपर बैठे हुए, जिन्होंने बोला है न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप बोल रहे हैं जो वो घरों के कुछ केसेस बकाया है, मैं आपके माध्यम से पूरा विश्वास दूंगा, क्योंकि जो रह गए हैं उनके नाम आए हुए हैं। एक भी नहीं रहेगा। जहां एक घर बनता था वहां 200 घर आज बन रहे हैं। मुझे कल एक आदमी बोल रहा था, रुस्तम साहब हमारे, वो मुझे बोल रहे थे मैं एक शेड में रहता था और नरेंद्र मोदी जी की वसादत से अब मुझे कम से कम कोई गरीब नहीं बोलेगा। उसको बड़ी तकलीफ होती थी कि कम अब मेरे घर पर भी लेंटर पड़ा हुआ है, तो वो मोदी जी के ही बदौलत हुआ है। मानी साहब, एक बड़ा अहम सवाल है। जिस तरह से हम देख रहे हैं खलीनी डोडा के अंदर ट्रामा हॉस्पिटल बनाया गया था काफ़ी सालों पहले, 2017 में उसकी इनॉग्रेशन भी की गई है और बाली भगत जी मंत्री थे हेल्थ के और MLA डोडा शक्तिराज परिहार जी थे। आज की डेट में हम देख रहे हैं वो ट्रामा हॉस्पिटल डिफंक्ड है। जो भी पेशेंट एक्सीडेंट है वो इसलिए इस पर्पज़ के लिए रखा गया था, जो हमारी नेशनल हाईवे 244 है वहाँ से पेशेंट को अगर कोई एक्सीडेंट होता है उसको वहीं पे लाया जाता है, पर उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिर लाना पड़ता है, या तो वो रास्ते ही दम तोड़ता है, फिर यहाँ से फिर जम्मू शिफ्ट करना पड़ता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि अलग अलग दिक्कतों का सामना वहाँ पे लोगों को करना पड़ता है। बहुत कम स्टाफ वहाँ पे है और स्टाफ भी बाहर से लाया गया है और प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है। इस पीरियड में एक कोरोना का समय भी आ गया और सारा फोकस करना पड़ा कोरोना पर। और जब ये चीजें आप बोल रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रही है। आप विश्वास रखिए। आप नहीं, आप तो पत्रकार हैं, आप तो अपना फर्ज निभा रहे हैं। मैं आवाम को आपके माध्यम से कह रहा हूं, आप मोदी जी पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। देखिए 2017 में उसकी इनॉग्रेशन की गई है और ये भी ट्रामा हॉस्पिटल अगर है 24 घंटे वो खुलना चाहिए, कुछ ही घंटे खुलता है दिन का। खुलेगा 24 घंटे का पूरा। आज देख रहे हैं, आज टीचर जो कभी कभी 6 महीने के बाद स्कूल जाते थे, आज उनको फुर्सत नहीं होती है कि 1 मिनट भी लेट हो जाएंगे। अब आवाम भी जाग चुकी है ना, मोदी जी के साथ साथ आवाम भी जाग गई है, तो इसलिए बड़ा ही आनंद आएगा। आप देखते रहिए। और जो ये जिन लोगों के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं ना, उनका कोई नामो निशान आगे आने वाले समय में नहीं होगा। आखिरी सवाल, लोग भी इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डोडा कपरन रोड बड़ी देराना डिमांड है और जो भी यहाँ पे कोई बड़ा लीडर आता है, मेरा पहला सवाल उनसे यही रहता है, डोडा कपरन रोड कब तक बनेगी? क्या हम माने कब तक डोडा कपरन रोड का काम लगेगा? देखिए वसीम जी, आपने पहले भी एक बार इस बारे में मुझे जिक्र किया था। मैंने माननीय जितेंद्र सिंह जी से ये बात जब पहुंचाई, क्योंकि आप मुझे कहेंगे मैं यहीं रखूंगा, बात आगे जाएगी नहीं। वो हमारे यहाँ के मेंबर पार्लियामेंट भी हैं और बड़े कद्दावर नेता हैं और हमारे हिंदुस्तान के मंत्रालय में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कार्य पहले लगे थे, उन्होंने मुझे उस दिन भी ये कहा था कि वो एक जायज़ डिमांड है। आप यकीन रखिए, क्योंकि वो डिमांड आपकी अपने जाती मफाद के लिए नहीं है, वो एक ज़रूरत है, वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। यहाँ से कनेक्टिविटी जो है कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो सियाह के हिसाब से भी यहाँ टूरिज़्म के मामले होंगे, उनमें भी वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। और आप मुतमईन रहिए, कपरन ही रोड नहीं, जो भी आज ब्लैक टॉप करके, मैं कल गया था बिखड़ियान जी,
इतना अच्छा लगा मुझे, पूरे ब्लैक टॉप हुई, फिर वहां से सब अच्छा होगा क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आखिर में लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? मैं एक शेर बोला था, अगर इजाजत आप देंगे तो आपके माध्यम से भी कहूंगा, रईस उसको नहीं बोलते हैं जो मालदार होगा, जो खानदानी रईस होते हैं ना वो मिजाज रखते हैं। ये एक मेरी बहन हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर शायर है, और उनके ये कुछ इशार हैं और उनमें ये मुझे बहुत पसंद आया है। जो खानदानी रईस होते हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नई है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे थे पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे फिजा में, अभी तो शोहरत नई नई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।